बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, यानी 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर टॉस्ड। ये उछाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एक न्याय सिक्का, सिक्के पे यदि हेड लेता हूं तो पास पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, H1 H2 H3 H4 H5 H6। यदि सिक्के पर मेरे पास टेल आ गया तो भी आ सकता है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये बन जाएगा मेरे पास सैंपल स्पेस। अब ये क्या कह रहा है, घटना ए सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। इवेंट ई क्या कह रहा है कि देयर विल बी शो ऑन ए कॉइन हेड। ये तो ई में कौन कौन से आ गए बच्चों मेरे पास, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। घटना F क्या कह रहा है, F हमें कह रहा है, सॉरी इसमें ए और बी लिए गए हैं, मैंने ई और एफ ले लिया, ए भी ले लेते हैं। ये तो आ गया ए, ये आ जाएगा बी। बी क्या कह रहे हैं, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। यानी देयर विल बी शो ऑन नंबर 3 ऑन ए डाइस, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो बी में कौन कौन सा आ जाएगा बच्चों हमारे पास, H3 और T3, क्योंकि 3 केवल इन दोनों कंडीशन में दिख सकता है। अब मैं ले लेता हूँ, ये हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यानी है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा बच्चों मेरे पास, H3। ए और बी में कॉमन क्या है, केवल H3। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ। पी ए का मान क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 12। पी बी का मान 1 2 2 अपॉन 12 है। ए इंटरसेक्शन बी का मान ये आ जाएगा 1 अपॉन 12 है। ये मैं इंडिपेंडेंट देखने के लिए पी ए को पी बी से मल्टीपल करा देता हूं, तो यदि वह पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो पी ए डॉट पी बी, पी ए की वैल्यू 6 अपॉन 12 है, पी बी की वैल्यू 2 अपॉन 12 है। ये बन गया 1 अपॉन 2 डॉट 1 अपॉन 6 आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 12, विच इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों इक्वल है, तो देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मैं कह सकता हूँ इसीलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अदरवाइज मैं कहता स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास एक पर, क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से तथा 4 5 6
हरे रंग से लिखे गए हैं। और ये क्या कह रहा है, इस पासे को उछाला गया क्योंकि इस पासे को उछाला जाता है तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ये केवल सिंगल पासा है, सिंगल पासे को उछालना तो 6 डिजिट है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि मान ले ए घटना संख्या सम है। घटना ए इस प्रकार है कि संख्या क्या है, सम है, यानी देयर विल बी ए पेयर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा है बच्चों, मेरे पास इवन नंबर आ जाएगा 2 4 6। और ये घटना बी, घटना बी क्या कह रहा है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग वाली कौन कौन सी है बच्चों, 1 2 3, ये लाल रंग से लिखी गई है, यानी रिटर्न नंबर इज इन रेड कलर, यानी कौन से रंग में है वो, लाल रंग में है। अब ये क्या कह रहा है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है, फाइंड दैट ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट। इन दोनों के इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले मैं पी ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, पी बी की प्रोबेबिलिटी यह भी 3/6, और मैं निकाल लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों, ओनली 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। मैं बच्चों इंडिपेंडेंट देखने के लिए पी ए को पी बी से मल्टीपल करवा देता हूँ। पी ए की वैल्यू 3/6 डॉट पी बी की वैल्यू भी 3/6, तो यह बन जाएगा 1/2 डॉट 1/2 इक्वल टू 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसीलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पी ए की वैल्यू है 3/5, पी एफ की वैल्यू है मेरे पास 3/10, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5। ये हमें पूछ रहा है क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। दोनों के स्वतंत्र होने के लिए पी ई को मैं पी एफ से मल्टीपल करवा देता हूँ। पी की वैल्यू क्या है 3/5, पी बी की पी एफ की वैल्यू क्या है 3/10, इट मीन्स 9/15 विच इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसीलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यदि ये इक्वल आता तो स्वतंत्र होती, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं है। नहीं, इट मीन इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी पी एफ देन वी कैन से ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हियर वी गेट पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ, देन वी कैन से दैट ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, पी ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2,
पी ए यूनियन बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/5। पी बी की वैल्यू ये दे रखी है, हमें इस P का ही मान ज्ञात करना। पी बी, इस P का मान ज्ञात कैसे करेंगे? पहली कंडीशन दे रही है घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, 1 नंबर। इसका मतलब क्या आ जाता है बच्चों? अपवर्जी होने का मतलब ये होता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है? 0। अपवर्जी का मतलब दोनों में कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, यानी मिड जो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन बनती ही नहीं है। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/5। पी ए की वैल्यू 1/2। पी बी की वैल्यू क्या है? P। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/5 माइनस 1/2। इट मीन्स एलसीएम क्या आ गया? 10। 6 माइनस 5 1/10। ये आ गया इसका फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहे हैं? घटनाएं स्वतंत्र है। सेकंड नंबर पार्ट, घटनाएं क्या है बच्चों? स्वतंत्र। स्वतंत्र होने का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बन जाता है पी ए डॉट पी बी। स्वतंत्र होने की ये कंडीशन है। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं लेता हूँ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन जाता है, होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकलेगी तब ये रहेगा। अपवर्ड जी में वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। जो जो वैल्यू है सारी रख दो। पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3/5। पी ए की वैल्यू क्या है? 1/2। पी बी की वैल्यू P माइनस पी ए की वैल्यू 1/2 डॉट पी बी की वैल्यू P। तो यह है क्या बन गया? 3/5 इक्वल टू 1/2 P माइनस 1/2 P। ये क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा प्लस का P/2। इन दोनों का एलसीएम लिया तो बच्चों क्या आ गया मेरे पास? 2। तो यह बन जाएगा P+1। इसको मैं P+1 इक्वल टू 3 इंटू 2/5। या इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। वो है क्या? इसको मैं यूँ ले लेता हूँ P/2 इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लिया क्या आ गया? 10। 6 माइनस 5। तो यह क्या बन जाएगा? 1/10। P इक्वल टू 2/10। इट मीन्स 1/5। यह आ गया इसका रिजल्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि मान लो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। सपोज दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सपोज दैट लेते हैं तो इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन वी कैन गेट P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A डॉट P B। ये हमें कह रहा है, हम ले सकते हैं। हमें पहले दे रहा है P A की वैल्यू। पी ए की हमें वैल्यू कितनी दी जा रही है? 0.3। पी बी की भी वैल्यू हमें दे रहा है 0.4। अब हमें कह रहा है चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं
तो हमें एक नंबर फाइंड क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी ए डॉट पी बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4, तो ये आ गया 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 माइनस 0.12 है, तो ये बन जाएगा 0.7 माइनस 0.12 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.58। ये आ गया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। इसका थर्ड क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.12 यानी 12, और पी बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.4। यदि पॉइंट रिमूव करना हो तो 0.12 अपॉन सिमिलर डिजिट रखने पड़ेंगे, तो 4 के आगे क्या लगा दूंगा मैं 0, तो ये बन गया 12 अपॉन 40। 4 की टेबल से रिमूव करता हूँ तो 3 अपॉन 10, और ये आ जाएगा 0.3। फोर्थ नंबर हमें फाइंड आउट करना है पी बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला भी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या बन जाएगा, पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास में 0.12, पी ए की वैल्यू क्या है 0.3। 0.12 अपॉन 0.30, 12 अपॉन 30, 4 अपॉन 10 क्या आ गया 0.4। ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि दी घटनाएं ए और बी इस प्रकार हमें कुछ वैल्यूएं दे रही है। पी ए का मान क्या है बच्चों 1/4, पी बी का मान क्या है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये आ जाएगा 1/8। तो हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, पी ए नहीं और बी नहीं। ए नहीं का मतलब क्या होता है बच्चों, ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, और इसका बी डैश। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, ये ए ये बी, मिडल वाला आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए नहीं, ए को ड्रॉप कर दिया, बी नहीं, बी को ड्रॉप कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों का कंबाइंड यानी डबल साइडेड भाग कौन सा है बच्चों, केवल बाहर वाला। इसमें है ही नहीं, इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, तो केवल कौन सा रहा बाहर वाला। तो बाहर वाला होने का मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, किसी की भी टोटल प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास 1 माइनस ये मिडिल वाला हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
मैं इन सब की वैल्यू रख देता हूँ, मेरे पास सारे मान मौजूद है। 1 माइनस पी ए का मान कितना बच्चों 1/4, पी बी का मान कितना है 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/8। तो यह क्या बन जाएगा बच्चों मेरे पास में 1 माइनस एलसीएम लिया 8 लेने पे 8 को 4 से 2 4 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 में से 1 चला गया 5/8। फिर एलसीएम लेता हूँ 8 माइनस 5, तो ये आ गया 3/8। ये आ गया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मान लें ए और तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले हमें दे रहा है बच्चों पी ए की वैल्यू। पी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2, और पी बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7/12 है। हमें ये कह रहा है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बन जाता है पी ए डॉट पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है 1/2 डॉट पी बी की 7/2 7/24। अब ये हमें क्या कह रहा है, बच्चों इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है। पहले तो ये कह रहा है कि मान लो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब तो इसका मान ये आना चाहिए, और हमें कुछ और दिया हुआ है पी ए नहीं और बी नहीं, इसका मान दे रखा है 1/4, उससे भी हमारे पास इसका मान निकालेंगे। तो या तो बच्चों इसको मानो मत आप, हम सीधा ज्ञात करेंगे कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है। तो हम इसको हटा देते हैं, हमें देखना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं है, केवल करेक्शन कर लो, मानो मत इसको। हमें दे रहा है पी ए नहीं और बी नहीं, इसकी वैल्यू हमें दे रहा है 1/4। पी ए नहीं का मतलब क्या आएगा ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1/4। बच्चों अभी अभी मैं फॉर्मूला बना के आया था पी ए डैश और बी डैश। इसका फॉर्मूला क्या बन के आया था मेरे पास 1 माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1/4। तो देन पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/4। पी ए की वैल्यू क्या है बच्चों, पी ए की वैल्यू है 1/2 प्लस पी बी की वैल्यू क्या है 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/4। मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम आ गया इसका 12, 6 प्लस 7 माइनस 9। तो ये क्या बन गया मेरे पास में 6 प्लस 7
13 माइनस 9/12, 13 में से 9 चले गए, 4/12, 1/3। ये क्या आ गई वैल्यू मेरे पास, 1/3। अब यदि इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं P और PB का मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, PA का मान कितना है बच्चों, 1/2, PB का मान कितना है, 7/12, तो 7/24, विच इज नॉट इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। ये दोनों मान बराबर, इसका और इसका मान बराबर नहीं है, इसका 1/3 है, इसका 7/24 है। सो इसीलिए A तथा B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यहाँ PA intersection B not equal to PA dot PB, then we can say that A and B are not independent events। A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं दी गई है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, हमें कुछ मान दिए, PA का मान दे दिया 0.3, PB का मान दे दिया 0.4, सॉरी PB का मान दे रहा 0.6। अब ये हमें क्या कह रहा है, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। चूंकि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, गिवन दैट A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA डॉट PB। और जो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है वह भी यही है, PA और B। इसका मतलब ये होता है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, PA इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब PA डॉट PB के इक्वल आएगा। PA की वैल्यू 0.3 इंटू 0.6, तो 0.18, ये आ गया इसका रिजल्ट। सेकंड में हमें क्या पूछा है, A और B नहीं, PA और B नहीं। इसका मतलब ये बन जाता है कि A तो है मेरे पास, और का मतलब इंटरसेक्शन B का मतलब B नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट थे, तो ये बन जाते हैं PA डॉट PB डैश। PA की वैल्यू हमारे पास है, PB डैश की नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस PB। PA का मान क्या है बच्चों, मेरे पास 0.3, PB का मान क्या है 0.6, तो यह क्या बन जाएगा मेरे पास में 0.3, 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 करता हूँ तो 0.4, और ये आ जाएगा 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन, A या B, थर्ड नंबर पार्ट है इसका, PA या B, PA और B। इसका मीनिंग ये आता है कि PA या का मतलब क्या है, यूनियन, PA यूनियन B। इसका फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.3, PB की वैल्यू 0.6, और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या है 0.18, तो ये बन गया 0.9 माइनस 0.18, ये आ जाएगा 0.78। इसका नेक्स्ट फोर्थ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B में से कोई भी नहीं, A और B में से कोई भी नहीं। इसका मतलब ये आएगा कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इट मीन्स A एंड B नॉट बोथ A एंड B। A और B में से कोई भी नहीं, A भी नहीं है, B भी नहीं है। चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट थे, तो हम लिख सकते हैं PA डैश PB डैश। PA डैश का फॉर्मूला 1 माइनस PA, PB डैश का फॉर्मूला 1 माइनस PB।
पी ए का मान कितना है बच्चों 0.3, पी बी का मान कितना है 0.6, तो ये बन जाएगा 0.7 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम अगली क्लास में करेंगे।